नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हमने स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्लास के अंत तक जरूर बना रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है सर जेम्स मैकिन्टॉश, सर विलियम जोन्स, जेम्स द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 2, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। जी हाँ दोस्तों, जो दूरदर्शन है, आप सभी लोग दूरदर्शन के बारे में जानते होंगे। उसके द्वारा प्रायोजित जो प्रथम धारावाहिक था उसका नाम आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है हम लोग, शांति, रामायण या फिर बुनियाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोग जो है दूरदर्शन के द्वारा पहला धारावाहिक था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? अगर भारत के निजी क्षेत्र में पहले रेडियो स्टेशन की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, इंदौर या फिर भोपाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति सन 1947 के समय पर जो भारत में ऑल इंडिया रेडियो थे वे कितने इसके स्टेशन थे, आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है 2, 6, 10 या फिर 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 5, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है, आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा या फिर चमोली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। आप यहाँ पर इसका एक फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर गिर वन की बात करते हैं तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है? आपके ऑप्शन है सिंह सेंचुरी, मगर पार्क, बाघ सेंचुरी या फिर हिरण पार्क। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा सिंह सेंचुरी। जी हाँ दोस्तों, ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शेरों का फोटो भी आपके सामने में लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 7। दोस्तों, आपको क्लास के अंत तक बना रहना है और क्लास में जो है 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं, इस बात को आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो आपका प्रश्न नंबर 7 है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अगर पुष्कर झील की बात करते हैं तो ये राजस्थान में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुष्कर झील का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? अगर एलिफेंटा की गुफाएं की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है मुंबई के समीप, हैदराबाद के समीप, नासिक के समीप या फिर गोवा में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई के समीप जो है एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप यहाँ पर एलिफेंटा की गुफाओं को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्री हरिकोटा स्थित है? अगर दोस्तों श्री हरिकोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका ही फोटो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये कहाँ पर है, आप लोगों को ये बताना है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया के मैप में श्री सतीश धवन जो है स्पेस रिसर्च सेंटर जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में जो है श्री हरिकोटा स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? अगर फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है फतेहपुर सीकरी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया? अगर कुतुब मीनार के निर्माण की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन ये अधूरा रह गया था। उसके बाद इसको पूरा किसने कराया था, आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के सामने, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, एक लाल किले के बारे में आप सभी जानते होंगे जो कि दिल्ली में स्थित है, लेकिन जो लाल किला आगरा में है उसका फोटो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, अकबर ने जो है आगरा में स्थित लाल किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, इंदिरा पॉइंट स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर इंदिरा पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम
उद्गम बिंदु हो जाएगा। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये भारत का मैप आप लोगों के सामने है और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि बड़ा निकोबार में स्थित है, इंदिरा पॉइंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोगों को बताना है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है दक्षिण में, दमन और दीव में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 14, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। अगर साइलेंट वैली की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, असम या फिर केरल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा केरल में जो है साइलेंट वैली स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 15, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय स्तंभ की फोटो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना है चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। आपके ऑप्शन है राणा हमीर देव ने, राणा रतन सिंह ने, राणा कुंभा ने या फिर राणा सांगा ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 16, मेहरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है। अगर मेहरौली की लोह स्तंभ की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है जबलपुर, नई दिल्ली, उदयपुर या फिर अमृतसर। तो मेहरौली का लोह स्तंभ जो कि कुतुब मीनार के पास में ही है, तो ये नई दिल्ली में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 16, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। आपके ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 18, क्रिकेट का मेलबर्न स्टेडियम किस देश में है। अगर क्रिकेट के मेलबर्न स्टेडियम की हम बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिकेट का मेलबर्न स्टेडियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 19 आप लोगों के सामने है, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है। अगर कपास के सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है चीन, मिस्र, अमेरिका या फिर भारत। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में जो है कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पाकिस्तान का एरिया है और भारत को तो आप सभी लोग जानते होंगे। इन दोनों की सीमा पर कौन सा राज्य हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 21 आप लोगों के सामने, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। अगर ब्रह्म समाज के संस्थापक की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 22, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के आपका ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय, महावीर स्वामी, अब्दुल लतीफ या फिर दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 23, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। अगर मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है आगा खां, सर सैयद अहमद खां, जिन्ना और अल्लाह बख्श। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 24, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। तो इसके संस्थापक कौन थे, आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, श्री घरालू नायडू, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर केशवानंद या केशवाचंद्र सेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है जो कि आज का आपका लास्ट प्रश्न हो जाएगा, होम रूल लीग का संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, जो होम रूल लीग थी उसके संस्थापक कौन थे, आपके ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट और महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग के संस्थापक जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर जरूर बताना है। और आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आपको आने वाले भविष्य में और बेहतर कंटेंट मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।